सो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योमेट्री सीरीज। इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स के जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं तो उसको भी हम यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। एक फिगर दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में और एडी यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे 8 है, सी जी पूछ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर सर्कल है और उसमें से दो लाइन अगर इस तरीके से बन रही है टेंजेंट के फॉर्म में और दोनों टेंजेंट इसको टच कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे पी है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि पी ए बराबर पी बी होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बनेगा कि जब इस तरीके से फिगर है, मैंने अभी परसों वाली वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे अगर एरिया निकालना रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू क्या दिया है, एडी। एडी यहाँ पे 5 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा, एजी 5 हो जाएगा। ए बी 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे जी बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा तो सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 8। ठीक है, यानी ये x × y होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है। तो x × y, ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएंगे। तो x × y करेंगे तो क्या होगा, 5 × 8, तो जो कि कितना आ जाएगा, 40। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस × हाइट, ये होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 40। एरिया दिया हुआ है, 1/2 हो गया। बेस कितना हो जाएगा, बेस देखिए मेरा ए बी हो जाएगा, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अगर ये ट्रायंगल है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइट हो जाएगी और बेस ले लेंगे क्या, ए बी। तो ए बी कितना होगा, 5 + 8 13 हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पे हाइट ही निकालना है, हाइट जो कि सी जी निकालना है। तो बस अब ये क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो h = कितने आ जाएंगे, ये 80/13। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप। ए ऑप्शन सही होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ इन रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। इसमें इन रेडियस है, इन रेडियस यानी जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना होता है उस सर्कल का ये जो रेडियस है उसको इन रेडियस बोलते हैं। एंड इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 30.5 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब भी इस तरीके से फिगर दिया रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा। तो देखिए आप पहले से जान रहे हैं कि इन रेडियस यानी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, जब भी निकालना होगा तो p + b - h/2 करते हैं। बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, p + b, h को मैं लिख सकता हूँ -2h + h लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिवाइड में क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p + b + h - 2h और डिवाइड में क्या होंगे, 2h, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे p + b + h, ये क्या है, ये साइड तो है, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड ही तो हो गए। तो तीनों साइड हो गए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बताइए। अगर मैं इसको 2 से दोनों का अलग अलग भाग सेपरेट कर दूंगा तो ये बनेगा p + b + h/2 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएंगे, 2h/2। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, s लिख सकते हो, बताइए। आप इसकी जगह s लिख सकते हो, बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, s - 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया तो h हो गया। ठीक है, तो r = क्या हो जाएगा, r = हो जाएगा s - h। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, और भी अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे r = क्या हो जाएंगे, s और h का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, कैपिटल R यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। 2r कैसे आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपको यहाँ पे r निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, हाइपोटेनियस का हाफ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से ही ये चीजें 2r हो जाएगी, h की वैल्यू 2r हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है ना, तो अब ये मेरा जो फॉर्मूला है इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं,
ए रेडियस निकाल सकते हैं, इन रेडियस। अब इन रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फिर एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे r इंटू एस हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ से s भी निकाल सकते हो, तो s क्या बन सकता है यहाँ से मुझे बता दीजिए। s क्या बन जाएगा, s इक्वल टू हो जाएंगे r प्लस 2r हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, r इंटू एस की जगह रख देंगे आप r प्लस 2 कैपिटल R। तो ये भी एक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए आप r इंटू एस भी कर सकते हो, एरिया निकालने के लिए r इंटू आर प्लस 2 r कैपिटल R भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा, और क्या कि अब यहाँ पे r इंटू, और इसको भी जब आप इंटू करेंगे r प्लस 2 कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कितने सारे यहाँ पे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप विद इन अ मिनट क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप सवाल पढ़ेंगे आप फटाक से पता कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसी के आधार पे अब ये सवाल हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। इसी के आधार पर अब सवाल लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप बहुत सारे तरीके से लगा सकते हो। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक तो आप r निकाल लो, ठीक है, और दूसरा स्मॉल r। तो स्मॉल r यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 दिया है ना। अब मुझे कैपिटल R कैसे आएगा, देखिए ये हाइपोटेनस दिया है, तो अभी मैंने बताया हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा 2r होगा, ठीक है। तो अब 2r होगा हाइपोटेनस, तो ये दोनों बराबर ये तो होते हैं, तो इसका मतलब 30.5 क्या है 2r ही है। तो क्यों, क्योंकि r इक्वल टू मैंने बताया था हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 कैपिटल R। तो ये जो 30.5 दिया है ये मेरा 2 कैपिटल R है, ओके। अब एरिया इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R, ये होगा। यहाँ पे भी वही देखिए r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 30.5, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 82.5 सेंटीमीटर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है मैं साइड में बताता हूँ। एक और तरीका ये है कि आप इसका ना वो पता कर लो, ट्रिपलेट पता कर लो। देखिए यहाँ पे 30.5 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है ये आपका 61 का हाफ है ना, 61 का हाफ। तो इसका मतलब ये 61 होगा, और मुझे पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 11, 60 और 61। तो ये 61 हो गया, ये 60 हो जाएगा और ये 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब जब ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा, तो 11 का हाफ कितना हो जाएगा 5.5, ये हो गया आपका हाइट। और बेस कितना होगा 60 है तो उसका 30 कर देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 82.5। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, आप जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट्स पैरामीटर दिया हुआ है 40, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, यहाँ पे हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो देखिए अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या था, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, एस का मतलब होता है सेमी सर्कल इंटू, सॉरी सेमी सर्कल नहीं सेमी पैरामीटर, एस इंटू एस माइनस 2r, यही था। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखो ये 40 है पैरामीटर, तो 20 हो जाएगा सेमी सर्कल, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, और मुझे r निकालना है, और एरिया दिया हुआ यहाँ पे कितना 40, तो ये 20 से जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे आएगा 20 माइनस 2r, तो r की वैल्यू उधर जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 ये क्या हो जाएंगे 2r, मतलब 2r का मतलब h हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालना है 18 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखेंगे, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 10 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगेन देखिए वही क्वेश्चन से सीधे सीधा फॉर्मूला आपको रख देना है। फॉर्मूला क्या है,
एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 इंटू 10, तो ये हो जाएंगे कितने 9 और ये होंगे 60, तो 69 यानी ए ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे ये ट्रायंगल है और इसके दो परपेंडिकुलर है, एक तो ये भी है ये भी है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका डिफरेंस 17 है और एरिया दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज ए पैरामीटर, पैरामीटर पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग चाहिए आपको। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब मुझे ये तो पता नहीं बेस क्या है हाइट क्या है, लेकिन एरिया तो दिया हुआ है 84 और दोनों का डिफरेंस बोला है, तो पीबी कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा 168। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे बोला है 17 का डिफरेंस है, तो आप ऐसा कोई नंबर सोचो जो 17 का डिफरेंस हो, 17 उसमें डिफरेंस बने और मल्टीप्लाई करने पर 168 आए। तो मैं 24 इंटू 7 करूँगा तो 168 आएगा, 24 माइनस 7 करूँगा तो 17 आ जाएंगे। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो यही होगा यहाँ पे, तो आप इसको ले लेंगे क्या, ये मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे 24 और ये ट्रिपलेट होते हैं। अब ये मेरा दिमाग यहाँ पे काम किया कि देखिए ये ट्रिपलेट होता है 7, 24 एंड 25, ये ट्रिपलेट होते हैं। तो इस तरीके से 7 होगा 24 25, इसका दोनों का डिफरेंस कितना है 17 है, ओके। तो व्हाट इज द पैरामीटर पूछ रहा है, तो तीनों का सम कर देंगे तो कितने हो जाएगा 49 और 60, तो 49 प्लस 7 कर देंगे तो ये कितने आएंगे 56 कहाँ पे है, ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पैरामीटर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। सर्कम रेडियस दिया यानी कैपिटल आर दिया हुआ है 32.5। पूछ रहा है एरिया बताओ, ट्रायंगल यानी एरिया बताओ इसका, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको, देखिए आपको अभी फॉर्मूला भी पता होगा, फॉर्मूला मैंने जो बताया उससे से निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं एक, क्या आप तो सीधा फॉर्मूले से निकाल लो, s इंटू एस माइनस 2 कैपिटल आर, दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं। तो s कितना होगा 72, यहाँ भी s 72 माइनस 2 इंटू 32.5 ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 65, तो माइनस हो जाएगा। अब ये कितना आएगा 504, ये तो हो गया यहाँ पे आंसर 504, ए ऑप्शन सही है। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा आप ट्रिपलेट लगा सकते हो। ट्रिपलेट कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, सॉरी हाँ आर दिया हुआ है, तो ये जो होता है ये आपका आर होता है, तो ये आपका 32.5 दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना होता है, तो 65 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट क्या होता है बताइए, 16, 63 और 65, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 16, 63 और 65 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये 63 और ये 16 हो जाएंगे। बस अब फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 1/2 बेस कितना होगा 16, हाइट कितना 63, 2 से ये जाएगा 8, 8 3 के 24, 8 6 48 और यहाँ पे 2 50, तो 504, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 102 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब कैपिटल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है और पैरामीटर पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बता दीजिए, आर इक्वल टू एस माइनस 2 कैपिटल आर, ठीक है। आप मैंने बताया था एस इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे आर प्लस 2 आर, यही है, इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया,
इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 33 इक्वल टू, तो आप इसको ऐसे ही निकाल लो ना, 33 प्लस 2 गुना करेंगे इसका कितना हो जाएगा 205। तो इसमें ऐड कर देंगे 8 3 2 238 हो गया। अब 238 हो गया मेरा, ये आ गया s। तो मुझे पैरामीटर चाहिए तो 2 गुना करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16 3 6 7 2 2 4 476। ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A 90 डिग्री है, AB 16 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये D क्या है मिड पॉइंट है AC पर, तो AC ये है, तो यहाँ पे होगा आपका D और ये है आपका E, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और DE परपेंडिकुलर CB एट E ये हो गया। इसके बाद एरिया ऑफ CDE पूछ रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ CDE, ये इसकी एरिया पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले ABC यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे DECB ट्रायंगल है, दोनों का कॉमन यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये कॉमन एंगल होगा। तो C कॉमन एंगल हो गया, यानी दोनों ट्रायंगल में C कॉमन एंगल हो गया। और यहाँ पे एंगल A एंगल E के बराबर है, मैं सिमिलरिटी चेक करूंगा, एंगल A के बराबर है। इसके बाद एंगल C के बराबर होगा। इसके बाद एंगल B एंगल D के बराबर है। तो तीनों एंगल्स यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल्स बराबर है तो डबल एक से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो फिर यहाँ पे जो उनके साइड का रेशियो होता है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो साइड का रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, साइड का रेशियो क्या बनेगा, AC यहाँ पे 12 है, तो ये मिड पॉइंट है तो 6 6 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। इसके बाद AB दिया हुआ है यहाँ पे 16, अब ये 6 है, ये 6 है, ये 16 है। तो यहाँ पे देखिए ये BC क्या होगा, अब हमें यहाँ पे ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है आपका 3 4 5, इसी का 2 गुना करेंगे तो 6 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10। फिर अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो कितना होगा 12 16 20। तो देखिए 12 16 तो है, यहाँ पे 12 है, ये 16 है और यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। तो BC पूरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब BC मुझे यहाँ पे 20 पता चल गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे साइड का रेशियो कैसे लेंगे, यहाँ पे एंगल A के सामने हाइपोटेन्यूस 20 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या है 6 है और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने 20 है। तो रेशियो क्या बन जाएगा बताइए मुझे, रेशियो बन जाएगा 20:6:20 या बोल सकते हो आप 20:6। तो इसको छोटा करूंगा तो 3:10 हो जाएंगे, ये रेशियो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो एरिया निकालने का ये तरीका होता है कि उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो वो उनका एरिया होता है, ठीक है ना। तो अब जब इसका एरिया निकालना है दोनों का, तो ये छोटे वाला का है, ये वाला छोटे का, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे साइड का तो एरिया आ जाएगा 9। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 100। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या है, अब मुझे अलग से एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे बड़े वाले का, तो 1/2 बेस क्या होंगे 12 और हाइट क्या होंगे 16, तो 2 से ये जाएगा 6, तो ये कितना आएगा 96। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पता चल गया 96, यानी 100 की वैल्यू 96 है। कितने गुना है 0.96। उसी तरह 9 यानी जो छोटे वाले ट्रायंगल है उसकी एरिया पूछा है, CDE की एरिया पूछा है, तो उसका कितना हो जाएगा 0.96। तो 0.96 करेंगे तो कितना होगा 9 6 54, 5 के रहेगा 9 9 81 एंड 5 86। तो 0.2 डिजिट के बाद तो 86.4, ये आंसर बन जाएंगे।
दो डिजिट हुआ ना यहाँ पर लगेगा, तो बी ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, इसका मतलब ये आपका ABC है, ABC है, आइसोसेल्स है तो ये दो साइड बराबर होंगे। कह रहे हैं AB 12 है, तो AB 12 है तो ये भी 12 होगा। फिर क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इनस्क्राइब, मतलब इसके अंदर एक सर्कल होगा, उसका रेडियस इन इट टू एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल, यानी एक बाहर का होगा। यानी इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कैपिटल R स्मॉल r का रेडियस क्या होगा, ठीक है। कैपिटल R जो होता है वो सर्कम रेडियस होती है और इन रेडियस होता है स्मॉल r। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे साइड क्या है, दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा, तो आपको ये पता होगा कि अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, मुझे बताइए, 45 हो जाएंगे। अब ये 45 हो गया। जब भी ऐसे रहेगा तो 90 45 तो रेशियो क्या होता है इसका, 1:1:2 और यहाँ पे √2 ये होता है, ये ऐसे होते हैं। तो उसी के आधार पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे AC, ठीक है ना। तो AC बताइए मुझे कितना हो जाएगा, AC हो जाएंगे √2, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, 1 तो ये आ जाएगा √2। AC पता चल गया। तो अब R/R निकालना है, तो मुझे कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा था कैपिटल R इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ। हाइपोटेनियस कितना है, √2 का बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √2/2, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। इसके बाद जो स्मॉल r है उसका निकालेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, P + B - H/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी 1 + 1 तो 2 - √2 1/2 हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रेशियो बनाना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले इनस्क्राइब है तो ऊपर लिखेंगे R, ये नहीं होगा, नीचे होगा कैपिटल R, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - √2/2 और कैपिटल R का कितना आया है, √2/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, रेशियो बचा क्या यहाँ पे, 2 - √2/√2, सी ऑप्शन से हो जाएंगे। सो इस तरीके से इसको लगाना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और ये सब मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको देखें कैसे करना है। इसमें कह रहे हैं एक ट्रायंगल है जिसका एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर ये ट्रायंगल है आपका, इसका एंगल का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 156। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 + 5 6 के बराबर है, तो जब भी ऐसा केस होगा कि दो साइड तीसरे साइड के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 6 जो बड़ा होगा वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला 6 के सामने ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे सॉरी ये 90 होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, एक एंगल आपका क्या होगा, छोटा है यहाँ पे, तो ये एक एंगल होगा और ये होगा, तो ये फिक्स है कि ये 90 होगा। और ये क्या हो सकता है, अब यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, एंगल निकाल लो, तो तीनों का कितना होता है, 180 होता है, तो तीनों ऐड कर लेंगे तो वहाँ कितना, 5 6 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू 90 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और 15 25 75 हो जाएगा, और 15 कम 15, तो 90 और ये 75 और यहाँ पे कितना होगा, 15, ठीक। अब ये मुझे पता चल गया 90 75 15, तो साइड का रेशियो क्या होगा, फिर साइड का रेशियो क्या होगा, आपको याद होना चाहिए कि 90:70:50 अगर डिग्री है तो इसका साइड का रेशियो क्या बनता है, साइड का रेशियो यहाँ पे बनेगा √3 - 1 और इसका 75 का √3 + 1 और 90 का क्या हो जाता है 2√2, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखेंगे कि कैसे ये वैल्यू निकाली जाती है, साइन का यूज करके यहाँ पे निकाला जाएगा, साइन 90 का इस तरीके से निकाला जाएगा, तो वो सब आप वहाँ पे सीखेंगे। फिलहाल आप बस ये जानिए कि यहाँ पे अगर जब भी इस तरीके से डिग्री दिया रहेगा तो इनका साइड का रेशियो ये बनेगा।
अब ये मुझे पता चल गया, इसका मतलब यहाँ पे साइड क्या क्या है बताइए। तो ये आपका 15 के सामने √3 - 1 है, 75 के सामने √3 + 1 है, और 90 के सामने यहाँ पे 2√2 है। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सर्कम रेडियस यानी कैपिटल R स्मॉल r ये निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, स्मॉल कैपिटल R का क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ, हाइपोटेनियस का हाफ करेंगे तो √2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, √2 डिवाइड। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल r का क्या होता है, P + B - h/2 होता है। तो इससे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, P + B यानी ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बच जाएंगे आपके 2√3, ये ना होगा 2√3, और h क्या है -2√2, और डिवाइड में 2 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा √3 - 2, ठीक है, √3 - √2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 - √2, यही आंसर बनेगा। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो आप इसको रेशनलाइज कर दोगे, √3 - √2 प्लस √2। तो इसको बस सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √6 + 2। तो ये आंसर बनेगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पूरे 10 क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।